आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 4.7 का थ्योरी है। एक्सरसाइज 4.7 का थ्योरी है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा, जैसे साइन इनवर्स, साइन 3, साइन इनवर्स, साइन 4, ETC। इस तरह से साइन में, कॉस में, टैन में आपको दिखेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ है कि ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये रेडियन में दिया रहता है, डिग्री में नहीं रहता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए साइन के साथ लगा हुआ ये एक कोण है, एंगल है एक। ये भी साइन के साथ लगा हुआ ये एक एंगल है। तो एंगल है, ये एंगल रेडियन में होता है। ये ध्यान आपको रखना है, रेडियन में। रेडियन मतलब पाई के रूप में ये चीज़ है। तो रेडियन के रूप में होता है। तो आपको हम सबसे पहले बता दें, आपको जो है ये याद होना चाहिए कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस का जैसे साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से, है ना। एक्स का मान -π/2 से π/2 तक होता है, और जबकि कॉस का होता है 0 से पाई तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से पाई तक ये कॉस का होता है, ये साइन का होता है, टैन का होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होता है। ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए। इसी के अंदर ये एंगल होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। पहले इससे पहले आपको कुछ फार्मूला पीछे का 11th क्लास का याद होना चाहिए। जैसे पाई के रूप में फॉर्मूला याद करना है। जैसे आपसे हम पूछते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, इसी प्रकार से कॉट से कॉसेक, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा होता है 180 में बदलता नहीं, ये साइन थीटा ही होगा, पाई में नहीं बदलता है। ये कॉस थीटा ही होगा और ये टैन थीटा भी होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, और सेकंड में टैन भी नेगेटिव होता है इसलिए ये नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से मान लीजिए ये पहला का 3 फार्मूला हुआ, दूसरा में उसी प्रकार से साइन पाई प्लस थीटा, फिर कॉस पाई प्लस थीटा, उसी प्रकार से टैन पाई प्लस थीटा। तो देखो प्लस में 180 प्लस पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो पहले 180 में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। पहले ये लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो गया। 180 प्लस थीटा यानी 180 से पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, पाई का मान 180 होता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड में ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव तो इसको लिखना नहीं है। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन पाई के रूप में सोचिए 2 पाई माइनस थीटा, फिर उसी प्रकार से कॉस 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी कॉस 2 पाई माइनस थीटा, उसी प्रकार से टैन 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग प्लस वाला, ठीक है, माइनस वाला यूज नहीं करेगा इस चैप्टर में। तो इस देखिए 2 पाई मतलब 360, 360 माइनस थीटा, देखिए 360 माइनस थीटा, देखिए ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। ये 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है ना। ये होता है पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। और देखिए 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये है, माइनस मतलब नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहले 2 पाई मतलब 360 में ये चेंज नहीं होता है। साइन थीटा साइन रह जाएगा, कॉस रह जाएगा और फिर टैन रह जाएगा। माइनस है तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस वाला देखेंगे, तीसरा हो गया, चौथा है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा और टैन 2 पाई प्लस थीटा। ये हो गया। देखो बदलता नहीं, 2 पाई में बदलेगा नहीं, ये साइन
है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा ही हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 पाई प्लस थीटा तो इस जगह आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से फिर 3 पाई 4 पाई वाला होता है, ठीक है, बदलता नहीं, सिर्फ माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान में रखेंगे और थोड़ा 10th क्लास का 11th क्लास का कुछ ट्रिगो आपको आना चाहिए, वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला आपको आना चाहिए। देखिए हम बनाते हैं, शिवम पूछा है हमसे कुछ मैथ, ठीक है, एक्सरसाइज इसी से शिवम पूछा है। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा पहले पूछा है, तो पहला का चौथा नंबर साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स और साइन चौथा नंबर में साइन 13 पाई बटा 7। तो सबसे पहला है कि आपको हम जो फॉर्मूला दिए थे साइन इनवर्स साइन एक्स, ये होता था एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन था कि एक्स का जो मान होना चाहिए वो -π/2 से π/2 तक ही होना चाहिए। ये चीज़ इतना ही के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये मान तो बहुत ज़्यादा है ना, ये मान ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो मैटर ये है कि जब उससे ज़्यादा ये हो गया है तो इसको इन दोनों के बीच में हमको लाना होगा, ये ध्यान रहे। तो आप देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार से तो 13π/7 हो जाता आंसर, लेकिन ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये मान जो है ना कौन वो इन दोनों के बीच आना चाहिए, या उतना आना चाहिए। तो ये साइन इनवर्स रह जाएगा और ये साइन रह जाएगा। अच्छा ये देखिए ये 13π/7 है, अगर हम इसको 2 पाई कर दें, ध्यान से देखिए 2 पाई कर दे और -π/7 कर दे, तो एलसीएम आप लीजिएगा तो 7 दूना 14 और -1 13π/7 हो जाता है। समझ में आ रहा बात, मतलब ये मान बदल नहीं रहा है, इस मान को हम इतना लिख सकते हैं। देखो 7 दूना 14 में से 1 घटेगा तो 13π/7 बचेगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, अब हो रहा है ऐसा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप ध्यान से समझिए कि अभी आपको फॉर्मूला हम बताए थे साइन 2 पाई माइनस थीटा, तब 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हम आपको बताए थे, अभी तुरंत बताए थे। तो देखिए 2 पाई माइनस थीटा की जगह पर ये है। तो अब देखिए आपका ये साइन इनवर्स हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस में ना होगा, माइनस में माइनस साइन π/7 ये हो गया। अब देखिए साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा π/7 इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा -π/7। ये आपका आंसर हो गया, एक का 4 नंबर का आंसर आपका हो गया। ध्यान से इसको यहाँ पर हमको लगता है दिक्कत हुआ होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आगे माइनस लग गया, साइन थीटा रह गया। अब हम फॉर्मूला जानते थे कि यहाँ पर लिख देते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आपको बताए थे। तो देखिए ये थीटा की जगह पर पूरा, तो ये माइनस आगे आ गया और साइन इनवर्स साइन π/7 बच गया, तो साइन π/7 बच गया, तो इससे ये खत्म हो गया, तो बचा π/7 और ये माइनस, ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। ठीक है 15 मिनट होने वाला रहेगा तो बोल देना। इसके बाद है शिवम ही पूछा है इसका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 6 नंबर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब बन जाना चाहिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद है कि बना लीजिएगा। ठीक है 6 ऐसे ही है। तो इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन 6 वाला आपसे बन जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए, शिवम नाजिया ये सब के द्वारा पूछा गया है 7 नंबर।
का क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन थ्री, है ना। इस क्वेश्चन को आप पूछा गया है, साइन इनवर्स साइन थ्री, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के जगह पर 3 है, तो ये एक्स का मान -π/2 से π/2 तक, यानी ये जो मान है 3, वो इनके बीच यानी यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। ये रेडियन में 3 हो रहा है, ये रेडियन में है, देखिए कितना है, ध्यान से देखिए, पाई को हम लिखते हैं 22/7 गुना 2, ये है 2। इसको जब आप काट दीजिएगा तो 11 आएगा, है ना, 11 आ रहा है। तो ये देखिए 7 एकन 7, 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग ये है। π/7 जो है आपका, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, π/2 22/7 2, हाँ ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ तो 3 है, वहाँ 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसको क्या किया जाए, ये सोचना होगा, ठीक है। तो इसको देखो साइन इनवर्स लिख दिए, इसको पाई के टर्म में ही सोचना है, और छोटा से शुरू करना है। जैसे साइन यहाँ पर है, अब ये एंगल के बारे में सोचना, ये साइन 3 ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर इसको हम पाई +3 करते हैं, π+3, तो π+3 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, π-3 करते हैं, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान से लिखिए, फॉर्मूला यहाँ का मिटा देते हैं, साइन π-3 है, तो साइन 180 माइनस, यहाँ थीटा रहने देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा में साइन थीटा ही रह जाता है, साइन थीटा ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन पाई का मान होता है 3.141 कुछ ऐसा होता है, और -3, ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा का मान जैसे 3 है, थीटा का मान 3 है, तब यहाँ पर 3 रख देखिए, 3.3, देखिए ये इसको ऐसा करने पर ये बदलता नहीं है, यहाँ 3 जैसे रहने दिए तो ये भी 3 रह जाएगा। तो इसमें देखिए इस चीज़ को, इस साइन 3 को अगर इतना लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मान और ये मान दोनों बराबर है आपस में। लेकिन हमारा काम तो बन गया ना, पाई का मान 3 दशमलव समथिंग, -3 अगर करेंगे तो 0.14 आ रहा है, जो इनके और इनके बीच आ जाएगा, तो यानी ये काम किया हुआ सही है। तो फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स, ये हट के एक्स तब आता है जब एक्स का मान, यहाँ पर लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स तब आता है जब एक्स इन दोनों के बीच है। तो देखो ऐसा करने पर एक्स का मान तो आ गया उनके बीच में, 0 पॉइंट समथिंग बीच में आ गया है, तो बीच में जब आ गया है तो ये दोनों हट के ये मान आ जाएगा, यानी π-3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे बनाएंगे तो आपसे बनेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन 3 है, साइन इनवर्स साइन 3 है, तो साइन इनवर्स साइन 3 है, ये ठीक है। तो ये जो 3 है ना, वो इन दोनों के बीच लाइज नहीं कर रहा था, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम ये 3 को किसी तरह से उनके बीच लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो ये पाई के आंकड़ा में होता है, पाई माइनस 2π प्लस 2π माइनस, ऐसे माइनस या प्लस करके ही आएगा, पाई माइनस करके आएगा या पाई प्लस करके आएगा। तो पाई प्लस करेंगे हम, तो पाई प्लस करने पर तो ये और बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम माइनस करेंगे, तब ना घटेगा, तो छोटा बीच वाला आएगा। इधर पाई 3 दशमलव समथिंग जोड़ दे तो 3 3 6 हो जाता, तो ज़्यादा ना हो जाता, तो इसलिए इसको घटाने का ज़रूरत था। तो यहाँ घटाएं हम, घटाने के बाद हम देखें कि क्या सही हो रहा है। तो साइन π-3 यानी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता, 3 ही रह जाता, मतलब इस 3 को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। जब ऐसा हम लोगों ने कर दिया तब हमने देखा कि ये मान तो बीच में चला आया है, तो बीच में जब आ गया है ये मान, तो साइन और साइन इनवर्स हट करके सिर्फ थीटा बचेगा, यानी π-3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग बनाएंगे मेरे हिसाब से, तो कम से कम आप लोग, हम आपको 4 तक देते हैं, 4 तक आप कंप्लीट करके लाइएगा, 4 तक किसी तरह से कंप्लीट करिए। अगर नहीं बनता है तो आप हमको एक्सरसाइज 4.7 का 4 तक RD शर्मा का होमवर्क है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, RD शर्मा वाला सिर्फ बनाएगा, केसी सिन्हा का आज से अलग जाएगा वीडियो, और उसमें हम लिख देंगे केसी सिन्हा, और RD शर्मा में लिख देंगे RD शर्मा। RD शर्मा वाला स्टूडेंट, RD शर्मा वाला इसका होमवर्क 4 तक क्लियर करेगा। जिस बच्चे को बनाना है वो बना सकता है, लेकिन केसी सिन्हा उसका जो पढ़ रहा है वो केसी सिन्हा भी पढ़ सकता है, RD शर्मा भी पढ़ सकता है,
लेकिन आप ये ध्यान रहे कि आपको बनाना है पूरा, 4 तक पूरा बनाना है, नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। 1 का पूरा, 2 का पूरा, 3 का पूरा, 4 का पूरा बना करके लाना है। ठीक है, थैंक्स।